22 तारीख का दिन अयोध्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ में आपको बता दूं मैं कि पूरे भारत देश की इंतजार थी, श्री रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। बड़ा शुभ दिन आने जा रहा है और लगातार 22 तारीख के सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीधी जिले, मध्य प्रदेश का सीधी जिले के अंतर्गत में बघोर और मेढ़ौली आता है, जहां पर पिछले वर्ष भी राम कथा का आयोजन किया गया था। बड़ा शुभ मुहूर्त इस समय पे निकला है, जो 22 तारीख को रामलला जो है अपने घर में विराजमान होंगे, अयोध्या में विराजमान होंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां चल रही है और राम कथा का भी आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर समिति के द्वारा किया गया है। और मैं यहाँ पे जानने का बताऊंगा मैं आपको कि सीधे शिव समिति के द्वारा पिछले वर्ष भी यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया गया था और लेटेस्ट में भी राम कथा का आयोजन चल रहा है। आज प्रथम दिन है। हमारे साथ में आजमगढ़ से महाराज जो आए हुए हैं कथावाचक, पिछले बार भी हमने उनको अपडेट करवाया था आपको। उनकी वाणी इतनी मधुर है कि लोग मनमोहित हो जाते हैं। हम तो स्वयं कैमरा मैन के साथ भी रहते हैं और हम भी रहते हैं तो मनमोहित हो जाते हैं और जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी सीधे अयोध्या में जिस प्रकार से 22 तारीख का दिन सुनिश्चित किया गया है, इस 22 के पीछे महाराज जी का गणित क्या है, मैं समझना चाहूंगा। को इस शुभ मुहूर्त और इस घड़ी का इंतजार पूरे भारत नहीं विश्व को 500 वर्ष पहले से था। वह समय आ गया है। बहुत इंतजार के बाद सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार आज तक दरी पर थे, पट्टी में थे, टाट में थे। आज उनका विराट महल बन के तैयार है और 22 जनवरी को सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए, देह की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए। गर कोई माँ की अस्मिता को छुए, खून हो तो उसे खौलना चाहिए। ये धर्म है बकरियों का में करे, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। शेर गरजते हैं, सियार बोलते हैं। रघुवंशी हमारे राम शेर थे, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही खोज खोज के राक्षसों को मारने वाले श्री राम, शांति की स्थापना, धर्म की विजय करने वाले श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होंगे। इसके लिए कोटिशः धन्यवाद भारत सरकार को। कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम आपका हुआ, दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है क्षेत्रवासियों के लिए, और आपका अनुभव क्या रहा? बहुत सुंदर। यहाँ के भव्य और बड़े ही सिद्ध और बहुत सात्विक धार्मिकता से भरे हुए लोग हैं। श्रद्धा से और बड़े शांति से ये पिछले वर्ष से आयोजन किया जा रहा है। इस साल ये प्रथम दिवस था, लेकिन पूरा पंडाल पिछले साल का दूना पंडाल है, दुगनी व्यवस्था है। कथावाचक भी हमारे साथ बहुत, आप देखें, राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस गंगा के नाम से विख्यात हैं प्रियंका पांडे जी। और आज प्रथम दिवस है, शनिवार तक यह कथा चलेगी, जनता ओतप्रोत होगी। हमको आशा नहीं, विश्वास है कि यह पंडाल 2 दिन में बिल्कुल भर जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र शुभ मुहूर्त है? शुभ मुहूर्त है। देश के प्रकांड पंडितों ने अब चूंकि रामलला का प्रकट कराना है, रामलला को प्राण प्रतिष्ठा करानी है, तो देश के सर्वोच्च ब्राह्मणों ने जो 24 मिनट का सेकंड का शुभ मुहूर्त है, उसमें रामलला विराजमान होंगे। और चूंकि महापंडित और सारे देश के विद्वानों ने उस मुहूर्त को खोजा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक से ये ग्रामांचल है, वनांचल है, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसको देख करके बहुत खुशी महसूस हुई। और आप लोग को देख करके वाकई में लगा कि अब नहीं तो कब हमारे रामलला उस मंदिर में विराजमान होंगे। और बड़ी खुशी है, बड़े हर्षोल्लास के साथ 22 जनवरी का दिन हम लोग अच्छे से मनाएंगे। हर जगह पर तो कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, लेकिन यहाँ पर उस उपलक्ष्य में इतना खूबसूरत 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया। इसके लिए हम सरपंच जी को, पुष्पराज जी को बार बार धन्यवाद अपनी तरफ से देते हैं। इसलिए बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। होता है कार्यक्रम करवाने में, शिव शक्ति का जो संगठन यहाँ बनाया गया,
तो उसमें कई लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं पुष्पराज जी से जानना चाहूंगा कि आप लोग प्रतिवर्ष राम कथा का आयोजन करते हैं। इस बार बड़ा शुभ मुहूर्त है कि 2024 में रामलला जी अयोध्या में पधार रहे हैं और इसी बीच में आपका ये राम कथा का आयोजन है, कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद राजू भाई, आपको, आपके साथी राजबहोर जी को। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है और इस शुभ मुहूर्त में यहाँ का कार्यक्रम रखा गया है और यह सब जो है भगवान रामचंद्र की कृपा और आदरणीय महाराज जी के कृपा से यह सब सुनिश्चित हुआ है और जरूर उनकी कृपा रही होगी तभी इस शुभ मुहूर्त में ये कथा का आयोजन हमारे समिति के द्वारा संपन्न किया गया है। इसमें कहीं न कहीं भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद साथ में है। क्षेत्रवासियों के लिए, इस राम कथा के लिए 5 दिनों के लिए कोई संदेश? क्षेत्रवासी हमारे जो है काफी दिनों से उत्सुक हैं। जब से रामलला के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू था तब से हमारे क्षेत्रवासियों ने, यहाँ तक कि जो मजदूर वर्ग था वो भी जिससे जो हो सका था वो चंदा दिया था मंदिर निर्माण में, जिसकी जो क्षमता थी, और काफी दिनों से उत्सुक हैं और भारी प्रसन्नता है। और मेरे पंचायत का तो अभी 22 तारीख को भी यहाँ जो है भजन संध्या और मंदिर में दीप प्रज्वलन और राम कथा चली रही है। सारे गांव उल्लास से जो है प्रफुल्लित हैं और रामलला जो कि 500 वर्षों से जिसका इंतजार था वो समय है, इसके लिए मैं भी भारत सरकार को बधाई देता हूं। धन्यवाद। देखिए, रामलला का इंतजार अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। रामलला जी विराजमान हो जाएंगे अयोध्या पर और जो इंतजार लोगों के मन में था वो सारी जिज्ञासा खत्म हो जाएंगी। मैं अपने सीधी जिले के और अपने क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन यहाँ पर समिति के द्वारा किया गया है, महाराज की वाणी के द्वारा और दीदी की वाणी के द्वारा आप लोग रसपान करिए और ये मान लीजिए कि अयोध्या में राम जी का जिस प्रकार से पूजा अर्चना करना है तो वो पूजा अर्चना आप यहाँ पर करिए और रसपान करिए। श्री राम जी अयोध्या में पधारेंगे और 22 तारीख को जिस प्रकार से कार्यक्रम होगा तो अपने घर पर भी आप कार्यक्रम करिए, लेकिन उस 5 दिनों का आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए और श्रीमद राम कथा का आयोजन आप यहाँ पे किया गया है, रसपान करिए। यही आशा और उम्मीद करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजबहोर के साथ।